अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम जमील एकेडमी। प्रीवियस टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कंटिन्यूटी में फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस लेक्चर नंबर 4। ऑब्जेक्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फैक्ट्री ओवरहेड के इंट्रोडक्शन और फैक्ट्री वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फैक्ट्री ओवरहेड के फिक्स पोर्शन के बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड variances can be identified. First variance is fixed overhead cost variance के फिक्स ओवरहेड में फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट में कितना वेरिएंस है, मींस कि कितना अमाउंट आपकी कॉस्ट की एस्टिमेशन कितनी थी और आपके पास एक्चुअल कितना हुआ है। तो ये फिक्स बेसिकली ये है। और उसको फर्दर दो डिफरेंट वेरिएंसेस में ड्रिल डाउन किया गया है, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है इसकी कैलकुलेशन है रिकवरी अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल कितना है, एक्चुअल ओवरहेड कितना है और आपने प्रोडक्ट से रिकवर कितना किया है। इफ रिकवरी इज अमाउंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल देन इट्स अ फेवरेबल, इफ रिकवरी अमाउंट इज लेस देन एक्चुअल इट्स एडवर्स वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड बजटेड अमाउंट एंड एक्चुअल अमाउंट। आपने बजट कितना किया और एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ है। सेम चीज बजटेड अगर एक्चुअल से ज्यादा होगा तो फेवरेबल है, इफ बजटेड इज लेस देन एक्चुअल सो एडवर्स वेरिएंस है। थर्ड वेरिएंस है आपके पास फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर एक्चुअल रिकवरी और बजटेड के डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे इनको हम बेसिक यहाँ पे सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंडिंग कर ले, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर फार्मूलाज पे आ जाएंगे। सेम चीज अगर बजटेड एक्चुअल से ज्यादा है, इफ बजटेड इज ग्रेटर देन एक्चुअल इट्स अ फेवरेबल, इफ बजटेड इज लेस देन एक्चुअल इट्स एडवर्स। तो हम सिंपल से एक एग्जांपल्स की बात करते हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। फिक्स ओवरहेड इज 10,000, बजटेड आउटपुट इज 1,000। आपके पास फिक्स ओवरहेड 10,000 है, बजटेड आउटपुट जो है वो 1,000 यूनिट्स है। एक्चुअल ओवरहेड जो एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंस हुआ है वो 12,000 रुपये हुआ है और एक्चुअल आउटपुट 800 यूनिट्स हुए। इसका मकसद ये कि आपने जब 10,000 यूनिट्स की 1,000 यूनिट्स बजट किया था तो 10,000 का एक्सपेंस था। अब आपके पास एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है और प्रोडक्शन कम हुई है। सिमिलर तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब में इसमें पर यूनिट के हिसाब से बजटेड रेट देखें। हमने कहा कि 10,000 एक्सपेंस होगा, बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। 10,000 एक्सपेंस होगा, उसमें 1,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होंगे, तो रिकवरी रेट जो है 10 रुपीज पर यूनिट होगा। रिकवरी रेट जितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे 10 रुपीज पर यूनिट आपके पास ये बजटेड है कि आपने जितने यूनिट मैन्युफैक्चर करने हर यूनिट में 10 रुपीज फिक्स ओवरहेड का पोर्शन ऐड करना है। अब आपके पास अगर एक्चुअल रिकवरी देखें तो टोटल रिकवरी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि रिकवरी हमेशा यूनिट्स के हिसाब से होती है, तो जब 10 रुपीज पर यूनिट है तो आपके पास 800 यूनिट्स है। 800 मल्टीप्लाई बाय 10 तो टोटल रिकवरी जो है वो आपके पास 8,000 की है। अब हम फर्स्ट वेरिएंस की बात करते हैं, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या है कि एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना है और रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड कितना है। एक्चुअल ओवरहेड कितना है 12,000 माइनस रिकवरी 8,000। इसका मकसद ये कि आपके जो एक्चुअल ओवरहेड है वो 12,000 है और आपने जो प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो प्रोडक्शन में जो एस्टिमेशन करके आपने जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगाई थी वो 8,000 लगाई। तो यहाँ पे आपके पास 8,000 रिकवर करने के बाद 4,000 रुपीज का डिफरेंस है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। और ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 4,000 रुपीज आपका एडवर्स वेरिएंस है। क्यों एडवर्स वेरिएंस है? क्योंकि आपके पास आपकी एक्चुअल एक्सपेंसेस ज्यादा है, रिकवरी आपकी कम है। अगर हम इसको थोड़ा सा और तरीके से देखें, आपने किसी बंदे को 12,000 रुपए का उधार दिया, अब आपको मिले जो है वो 800 रुपए,
तो 400 रुपए का लॉस है। यहाँ पे एट आपने किसी को दिए 12,000, आपने रिकवर किए 8,000, तो 4,000 रुपीज का आपको लॉस है। लॉस है इसका मकसद जो आपको नहीं मिला तो आपको लॉस है, लॉस मीन्स के एडवर्स। सेकंड वेरिएंस है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना था और एक्चुअल कितना हुआ है। आपने बजटेड कितना किया था कि कितने एक्सपेंस होंगे बजटेड, 10,000, एक्चुअल कितना हुआ है 12,000। इसका मकसद ये कि जो आपने बजट किया था कि मेरा 10,000 का एक्सपेंस होगा, उसके बदले जो एक्सपेंस हुआ है वो 12,000 हुआ है। इसका मकसद ये कि 2,000 रुपीज का आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हुए, इसीलिए एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। किस चीज का एक्सपेंडिचर वेरिएंस? अगर वेरिएबल ओवरहेड का होगा तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, अगर यही वेरिएंस अगर हम मटेरियल कॉस्ट की बात करें, मटेरियल यूजेज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो भी यही बात है कि प्राइस में कितना एक्सपेंस ज्यादा किया है। सेम, सिर्फ नाम चेंज है। स्पेशली वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड में सिमिलर नाम है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपने बजट किया था दो 10,000, आपने एक्चुअल एक्सपेंस किया 12,000, तो जो 2,000 रुपीज का डिफरेंस है, ये 2,000 का डिफरेंस आपके पास आपने ज्यादा खर्चा किया है। जब एक्सपेंस ज्यादा हुआ है इसका मकसद ये कि आपको कॉस्ट ऑफ इंक्रीज हुई, कॉस्ट इंक्रीज होती है तो एक्चुअल कॉस्ट जब आपके पास बजटेड या स्टैंडर्ड से ज्यादा हो तो आपके पास एडवर्स वेरिएंस होता है। नेक्स्ट इज फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस की जरा कैलकुलेशन को देखेंगे। बजटेड फिक्स ओवरहेड, आपने बजटेड कितना किया था और रिकवर कितना होगा। आपने बजट कितना किया था, 10,000 रुपीज एक्सपेंस होगा, रिकवर कितना हुआ है 8,000। इट मीन्स कि आपकी बजट से भी 2,000 रुपए कम हुआ है, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम आपने कम बनाया है। अगर यहाँ प्रोडक्शन आपके पास 800 के बदले 1,000 होती तो यहाँ पे ये एक्सपेंस आपका जीरो होता। It's clear? If you have any question, any confusion, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.